खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां एक युवक ने पत्नी को घर आने के लिए फोन पर मनाते मनाते ऐसा कदम उठा लिया कि पूरे घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के मिशन कंपाउंड निवासी 27 वर्षीय मोहम्मद साहिल पुत्र स्वर्गीय अमजद इस्लाम ने पत्नी के मायके न आने से परेशान होकर जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के छोटे भाई शाहरुख ने बताया कि दोनों भाई गोंदू कंपाउंड में एक सैलून की दुकान चलाते हैं। उसके भाई की शादी लगभग 2.5 साल पहले इलाहाबाद निवासी युवती से हुई थी। वह ज्यादातर अपने मायके में ही रहती थी, जिसको लेकर कई बार सभी रिश्तेदारों ने बैठकर बातचीत भी की थी, लेकिन कुछ दिन बाद वह फिर अपने मायके चली गई। पिछले कई दिन से वह पत्नी से लगातार देर रात तक फोन पर उससे घर आने के लिए मान मनवल में लगा था, लेकिन वह आने के लिए राजी नहीं हो रही थी। गुरुवार दोपहर को भी उसके भाई ने उससे कहा था कि उसकी पत्नी घर से अलग रहने की शर्त पर आने की बात कर रही है और इसके उसने मोबाइल चैट के स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे। क्योंकि 8 मई को ही उनके पिता की बीमारी के चलते मौत हो गई थी, इसलिए उसने अपने भाई से पिता का 40वां होने के बाद इस मामले को निपटाने की बात कही थी। गुरुवार की रात 10 बजे वह घर आया। उसके भाई ने अपनी मां से पत्नी के बारे में बताया कि उसका बार बार फोन आ रहा है और वह उल्टी सीधी बातें कर झगड़ा कर रही है और घर से अलग रहने के लिए दबाव डाल रही है। इस बात को लेकर वह बहुत परेशान हो रहा है। उससे सभी ने कहा कि चलो सुबह बात करते हैं और वह अपने कमरे में चला गया। रात तक वह पत्नी से बात करता रहा। दोनों के बीच फोन पर ही झगड़ा होता रहा। वह देर से सोता था और सुबह भी देर से ही उठता था। शुक्रवार सुबह जब वह 10 बजे जब वह गाड़ी और दुकान की चाबी लेने के लिए उसके पास गए, तो कमरा अंदर से बंद था। आवाज देने पर दरवाजा नहीं खुला, तो धक्का देकर दरवाजा खोला गया। देखा तो उसका भाई लटका हुआ था और जमीन पर फोन पड़ा हुआ था। झांसी से दीपक चंदेल की रिपोर्ट। कुछ नहीं, वो बहुत समय से अपनी वाइफ से परेशान चल रहा था। वो हमेशा घर में बात भी करता रहता था इन्हीं सब के बारे में कि उसकी और उसकी बन नहीं रही है। और वो प्रेशर करती थी कि अभी हमारे पापा वो ख़त्म हुई 1 महीना भी नहीं हुआ। उसको प्रेशर कर रही थी बार बार कि अलग करो, अलग रहो, अलग करो, अलग रहो। उसी चक्कर में वो टेंशन में रहता था और हमारे साथ काम करता था हमारी दुकान में। बस यही सब बात होती रही। कल उसने हमें बताया भी, मम्मी लोग को सब बताता था। रोज़ वो लोग परेशान कर रही, टेंशन दे रही। और बाकी स्क्रीनशॉट वगैरह लिए तो उसने वो पढ़वाए रात में। तो हमने उसको समझाया कि चलो पापा का 40वां हो जाए, उसके बाद बैठ के बात कर लेंगे उन लोग को बुला के, परेशान नहीं हो तुम। इतनी बात हमारी हुई तो वो बात करने लगा कि वो हमसे लड़ती है, झगड़ती है, उल्टी सीधी बातें करती है। हम तो फिर हम मम्मी लोग ने समझाया कि तुम खाना ना खाओ, ना सो। बस उसके बाद तो हम लोग कमरे में चले गए अपने। तो वो भी अब धक्का देगा, उसने गेट लगा लिया। तो वो अक्सर कर लेता था ऐसी, गेट लगा लेता था। तो हमने यही कही, हो सकता है गुस्से में भी थोड़ा गुस्सा शांत हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग कमरे में चले गए। उसके बाद हम लोग आए, सो गए। लाइट चली गई थी तो कोई ने फिर उसके बाद दोबारा देखा नहीं। 2:30 बजे करीब गया था फाजिल। तो वो छोटा बच्चा गया था 3 बजे। तो उसने बोला ऐसे, भाई हमें खोलो। तो उसने बोला कि नहीं, इतना ही करीब बता रहा था वो, रात का समय था 2:30 2-3 का। तो उसने यही बोला, तो उसने मना कर दी, भगा दिया। तो वो भी चला गया। उसके बाद सुबह हम जब गए दुकान की चाबी और गाड़ी की चाबी लेने, तो देखा तो गेट लगा था। तो हमने गेट बजाया, गेट खुला नहीं। तो फिर हमने 2-3 बार, जबकि गेट ज़्यादा टाइट नहीं लगा था, हल्का सा हमने हिलाया तो गेट खुल गया। तो देखा तो पंखे से लटका हुआ था। कल भी इनकी बातचीत हुई है पत्नी से? हाँ, कल भी बात हुई थी, बता रहा था। कल भी रोज़ हो रही उससे तो बात। तो क्या बात हुई है कल? क्या मैसेज थे? मैसेज में यही सब लिखा था कि तुम जब तक अलग नहीं होगे हम आएंगे नहीं, घर बार तुम अलग कर लो, मतलब अपना गृहस्थी अलग कर लो। तो उसने भी ये कहा कि पापा एक्सपायर हुए हैं, अभी रुक जाओ, समय है थोड़ा, 40वां हो जाने दो, उसके बाद सब कर लेंगे बैठ के। अभी ना पैसा है ना कुछ है, अभी दुकान बनाना है सब। उसने ही ये सब बात करी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो कही जब तक अलग नहीं होगे, जब तक हम आएंगे। कब से मायके में थे? मायके तो आए दिन जाती रहती थी वो। पापा भी हमारे तब एडमिट थे। उसके बाद भी पापा की तबीयत ख़राब होने के बाद भी चली गई थी वो लड़के साहिल से। उसके बाद फिर अभी जब पापा का इंतकाल हुआ तो आई थी। उसके बाद फिर वो दोबारा उनकी बीमारी का नाटक करके, पैर में चोट है, यहाँ है, वो है, फिर ले गई उनकी माँ सास आके उन्हें।